मित्रों, हमारे जीवन में गुरु की उपयोगिता क्यों है? जब व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में उतरता है, कुछ अध्यात्म में पाना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तो फिर उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता इन सब चीज़ के लिए क्यों आवश्यक है, आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी हम देने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, किसी भी मंत्र की साधना करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपका एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आपको सही दिशा में जाने का अवसर प्राप्त होगा और आपको जीवन में इस समझ में आएगा कि हमारे जीवन में गुरु की इतनी उपयोगिता क्यों है। तो इस वीडियो को यदि आप सुनेंगे शुरू से अंत तक, तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीस वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम आपके लिए गुरु के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों पड़ती है। उसके लिए आज हम आपको कुछ सूत्रों के माध्यम से, कुछ प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अंधकार अति प्राचीन है। जब से सृष्टि बनी है तब से अंधकार है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश को खोजने का हमने प्रयास नहीं किया है। जितना पुराना अंधकार है उतना ही पुराना प्रकाश है। तो प्रकाश के खोजने का हमने कई बार प्रयास किया है, लेकिन हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। प्रकाश की एक किरण को भी हम नहीं पा पाते हैं। उसका कारण क्या है? मित्रों, यदि आपको भूख लगी है तो निश्चित रूप से भोजन जरूर होगा। जब आपके अंदर भोजन की चाह होगी तो भोजन भी आपके लिए जरूर प्राप्त होगा। यदि आपको प्यास लगी है तो सरोवर की खोज आप जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से जब अध्यात्म में हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तब फिर गुरु की आवश्यकता। हमने प्रयास तो बहुत किए कि अंधकार से प्रकाश को खोजा जाए। कई सदियों से लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उस दिशा तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने बीज तो बहुत बोए, लेकिन वृक्ष के पास तक हम नहीं पहुंच पाए। उसका कारण क्या है? जब तक आपको उसकी यात्रा का पता नहीं होगा, तब तक हम उस यात्रा को करेंगे कैसे? फिर किसी से पूछना पड़ेगा, अपने को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? जिसने कभी प्रकाश का अनुभव किया है, जिसने प्रकाश को देख लिया है, ऐसे व्यक्ति से हमें पूछना पड़ेगा। तो गुरु से पूछना पड़ेगा। गुरु क्या है? आप बीज हैं, वो वृक्ष है। उसने प्रकाश के अमृत की धारा को प्राप्त कर लिया है। आप में और उसमें सिर्फ एक कदम का फासला है। उसने प्रकाश को जान लिया है, आपने प्रकाश को नहीं जाना है। आप प्रारंभ हैं, गुरु अंत है। जो तुम होना चाहते हो वो हो चुका है। तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो वो उसे प्राप्त कर चुका है। तो मित्रों, ये गुरु होता है जो हमें उस अंधकार से प्रकाश को परिचय कराता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक सूफी फकीर था, उसके पास में संन्यास्त होने के लिए 4 महिलाएं गईं, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया
लेकिन वो महिलाएं उसके दरवाजे के बाहर बैठी रही भूखी प्यासी और उसके पास में अपना अनुरोध पहुंचाते गई। अंतोदगत्वा वह फ़कीर पिघल गया और उसने उन चारों को बुलाया। दीक्षा देने के पहले उसने उन चारों में से एक एक करके सभी को बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले उसने पहली महिला को बुलाया। पहली महिला जिसको बुलाया था वो अविवाहित थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने उसको बुलाया और उससे प्रश्न किया कि आप कल्पना करें कि आप एक नाव में बैठे हुए सवार हैं और वो नाव डूब गई है। उसमें 50 यात्री थे और अकेली एक महिला आप थी। वो किसी निर्जन स्थल पर जाकर के सभी लोग जाकर के वहाँ पे रुक गए और उस टापू पर 50 व्यक्ति और आप हैं, तो अपनी रक्षा आप कैसे करेंगे? उसने कभी पुरुष को जाना नहीं था, उसको पुरुष के बारे में कोई जानकारी थी नहीं क्योंकि वो अविवाहित थी। तो उसने बोला कि मैं टापू पर उनके साथ में नहीं रहूँगी, मैं समुद्र में ही तैरते रहूँगी और गहरे में चली जाऊँगी, लेकिन मैं उनके पास में नहीं जाऊँगी। तो उस फ़कीर ने बोला कि तुम जा सकते हो। उसने बोला कि आत्मघात करना किसी समस्या का हल नहीं है। हम आप में से ज़्यादातर लोग जो है इसी प्रकार से भटकते रहते हैं और कई योनियों में भटकते हुए फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान हम ढूंढ नहीं पाते हैं और आत्मघात करने का प्रयास करते रहते हैं। आत्मघात करने का मतलब क्या है? अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको हम इसी प्रकार से खत्म करते रहते हैं और इस दुनिया में इसी प्रकार से पैदा होते, पेट और प्रजनन करते रहते हैं और इस दुनिया से हम चले जाते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता है और ना ही हमें कभी पता चल पाता है कि परमात्मा ने जो शरीर हमें दिया है वो किस कारण से दिया है। हम इसी प्रकार से भटकते रहते हैं जीवन पर्यंत। तो ये पहले प्रकार के साधक होते हैं, पहले प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो आत्मघात करते हैं, जो उसमें डूबते रहते हैं। वो संघर्ष नहीं करते हैं, वो पता नहीं करते हैं कि आगे प्रकाश है कि नहीं है। उसी अंधेरे में अपनी पूरा जीवन जो है वो इसी प्रकार से खत्म कर देते हैं। उसके पश्चात में उसने दूसरी महिला को बुलाया। दूसरी महिला विवाहित थी। उस फ़कीर ने उससे भी वही प्रश्न किया कि आप अकेले हैं और नाव डूब गई है और 50 लोग और आप एक टापू पर जा कर के पहुंच गए हैं, किसी भी तरह बच करके उस टापू पर पहुंच गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप उनसे रक्षा कैसे करेंगे? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि उन 50 में से जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा मैं उससे शादी कर लूँगी। तो उस फ़कीर ने उसे भी रवाना किया और बोले कि 50 व्यक्तियों में से कोई शक्तिशाली हो उसको अपना बना लेना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आप जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ पर तो ठीक है, क्योंकि जो 50 व्यक्ति उनकी 50 की पत्नियाँ भी होंगी जो उन्हें संभाल करके रखती हैं, तो आप वहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन एक निर्जन स्थान में जहाँ 50 लोग हैं उनमें से यदि आप किसी एक व्यक्ति से शादी करती हैं जिसे आप समझते हैं कि ज़्यादा ताकतवर है, तो वो बाकी 50 से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। 50 के सामने एक अकेला व्यक्ति नहीं ठहर सकता है। तो हमारी भी इसी प्रकार की ज़िंदगी रहती है। वो स्त्री अनुभवी थी, लेकिन वो ये भूल गई कि जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो फिर वहाँ पर अनुभव काम नहीं आता है। अनुभव हमेशा बासा हो जाता है। जो आपको अनुभव है ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभव बाद में आपके काम आएगा। जो कुछ भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो कुछ भी चीज़ें शास्त्रों में हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह आज के समय में वो सही हो। पहले जैसे बोला गया कि बारिश में यानी चौमासा में शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये लिखा गया था उस समय बारिश होती थी, इतने साधन नहीं थे,
बैलगाड़ियों से लोग जाया करते थे, बिजली का कोई साधन नहीं था, लालटेन में या मशाल में लोग काम करते थे। अब ऐसी स्थिति में यदि शादी हो रही है और नदी नाले आ गए, सही समय पर लोग पहुंच नहीं पाए, तब फिर शादी कैसे होगी? तो अनुभव जब व्यक्ति का बासा हो जाता है तो वो काम नहीं देता है। इस स्त्री की भी यही हालत थी कि उसको पति का तो अनुभव था, लेकिन परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, उन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, इस चीज़ का उसे अनुभव नहीं था। अनुभव हमेशा नया होते जाता है, नया अनुभव ही काम आता है, पुराना अनुभव काम नहीं आता है। उसको भी उस फकीर ने विदा कर दिया। इसके पश्चात में तीसरी स्त्री को बुलाया गया, वो वेश्या थी। उससे भी यही प्रश्न पूछा कि आप एक नाव में सवार हैं और वो नाव डूब गई और आप किसी टापू पर जाकर के लग गए हैं, 50 लोग हैं, ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या? चूँकि वो वेश्या थी तो उसने बोला कि इसमें समस्या कहाँ है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, 50 हों या 100 हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसको भी उसने विदा कर दिया। तो तीसरे वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें जो लोग मंत्र जाप करते, जो पूजा पाठ करते, जो ध्यान करते, जो मंदिर जाते हैं, उनके ऊपर वो हास्य करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान है कहाँ? जब भगवान है ही नहीं तो फिर हमें उसका जाप क्यों करना? जब भगवान नहीं है तो हमें मंदिर क्यों जाना? जब लोग साधना करते किसी को फलित ही नहीं होती है तो फिर हमें मंत्र जाप करना क्यों? तो ये तीसरे वर्ग के लोग होते हैं जो किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या होती नहीं, उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर चौथी स्त्री को बुलाया गया। उस स्त्री को भी यही प्रश्न किया गया। उसने आंख बंद की और उसने बोला कि महाराज, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास में कोई ज्ञान ही नहीं है। तो उस फकीर ने बोला कि तुम आ सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति अंदर से एकदम से शून्य है, वह व्यक्ति ही गुरु के चरणों पर जाकर के उस सत्य को पा सकता है, उस प्रकाश को पा सकता है। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यदि गुरु के पास में जाएगा तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से तर्क करेगा। ज्ञान किताबों से पाया जाता है, शास्त्रों से पाया जाता है, तो उसमें जो कुछ लिखा है, तो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अपने आधार पर उन तर्कों को बना लेता है और अपने आधार पर उन्हें स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास में तर्क नहीं चलता, जैसा गुरु बोलता है वैसा हमें करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसने सारी चीज़ें गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, जो अंदर से एकदम शून्य है, वही व्यक्ति गुरु की शरण में जा सकता है। तो 3 प्रकार के जो लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग जिन्हों कोई अनुभव नहीं है, यानी वो उसने पुरुष को कभी देखा नहीं था, यानी जिसको जीवन का कोई अनुभव नहीं है, जो जीवन में हमेशा जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति गुरु के पास में जाकर के सफल नहीं हो पाते। दूसरे व्यक्ति जो उस महिला की शादी हो चुकी है, उन्हें अनुभव है, लेकिन वो पुराने अनुभव के आधार पर बात करते हैं, नए अनुभव की बात नहीं करते। पुराना जो अनुभव है वो समाज का है कि समाज में आप शादीशुदा हैं, लेकिन जो 50 लोग आपके पीछे घूम रहे हैं वो भी शादीशुदा हैं, उनके पीछे 50 महिलाओं की शक्ति है, लेकिन उस निर्जन स्थान में आप अकेले हैं। तो एक व्यक्ति 50 लोगों से नहीं जीत सकता है, वहाँ पर अनुभव अलग है, वहाँ पर स्थिति अलग है। तो जो व्यक्ति स्थितियों में भी नहीं बदलता, अपने पुराने अनुभव को ढोता है, वो व्यक्ति आगे सफल नहीं हो सकता। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति वैश्या के समान होते हैं, यानी उनके जीवन में कोई समस्या होती नहीं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं, न वो किसी ईश्वर को मानते, न किसी ध्यान को मानते, न किसी पूजा पाठ को मानते, वो तीसरे वर्ग के लोग होते हैं। चौथे वर्ग के लोग जो होते हैं, जिनके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है। जब आप किसी के चरणों में झुकते हैं
यानी आपका अहंकार खत्म हो जाता है, तभी आप दूसरे के चरणों पर झुकते हैं। जहाँ ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान है तो फिर आप तर्क करेंगे। जब गुरु कोई चीज़ बताएगा तो आप वहाँ पर तर्क करेंगे, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गुरु ने जो पाया है वो आपको बताना चाहता है। लेकिन आप अपने तर्कों के आधार पर, जो आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, उस आधार पर आप पूछना चाहेंगे, तो वो तो सत्य नहीं है। इसलिए गुरु के पास जाना है तो हमें शून्य होना पड़ेगा, हमारे अहंकार को त्रोहित करना पड़ेगा। तब फिर गुरु वर्ण करके उस गुरु के सानिध्य में बैठने से फिर हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं, फिर उस प्रकाश रूपी परमात्मा को हम पा सकते हैं, जिसके लिए हम मंत्र दीक्षा ले रहे हैं। तो मित्रों, गुरु वर्ण ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसने उस प्रकाश को पा लिया है। हम क्या काम करते हैं कि जैसे हम हैं वैसे किसी को गुरु बना लेते, जिसने कभी प्रकाश को पाया नहीं, जो एक बीज रूप में पड़ा हुआ है। आप भी पड़े हुए हैं, वो भी पड़ा हुआ है। तो वह व्यक्ति आपको कैसे समझा सकेगा जिसने कभी प्रकाश की किरणों को देखा तक नहीं, प्रकाश का जिसने जीवन में कभी अनुभव किया नहीं, वो आपको कैसे मार्ग प्रशस्त करेगा। तो गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसने कि उस प्रकाश को पा लिया, जिसने कि उस प्रकाश के अमृत को पा लिया है। वही आपको उस प्रकाश से परिचित करा सकता है। तो मित्रों, जब भी हम दीक्षा लें, जब भी हम गुरु वर्ण करें, तो गुरु की पहले जांच कर लें कि इस गुरु के पास में कुछ है या नहीं है। और ऐसे गुरु को यदि आप के सानिध्य में जाएंगे और वहाँ पर अपने अहंकार को त्रोहित करके जाएंगे, वहाँ पर यदि आपका कोई ज्ञान भी थोड़ा सा भी ज्ञान बाकी रह गया, थोड़ा सा भी आपके अंदर तर्क रह गया, तो फिर आप गुरु को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ना ही आप उस अंधकार से बाहर निकल सकेंगे। इसलिए गुरु को बोला गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। असतो माँ सदगमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। तो ये गुरु करता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, तो फिर निश्चित रूप से वो सारी चीज़ों का हकदार हो जाता है। कई लोगों के हमारे पास में मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी, क्या आपको कभी गुरुदेव ने सपने में दर्शन दिए? क्या गुरुदेव की आपको कभी अनुभूति होती है? हम तो कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन हमें नहीं होती। तो गुरु की अनुभूति जो व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जो व्यक्ति उसकी नाव में बैठ जाता है कि तुझे जहाँ ले जाना वहाँ ले जा, उस व्यक्ति को हर क्षण गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, हर क्षण उसे गुरु का एहसास होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गुरु को जाना नहीं, जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए बैठा है कि पहले तो मुझे अपने होने का आभास बताओ, तो फिर मैं तुम्हें मानूं कि भाई आप गुरु हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुरु का आभास नहीं होता है, न किसी परमात्मा का आभास होता है। उसके पास जाने के लिए आपको पूर्ण रूप से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। यदि आपका पात्र दुनिया भर की चीज़ों को आप भर के ले जाएंगे, उसमें कूड़ा करकट भर के ले जाएंगे, और फिर आप किसी के पास जाएंगे गुरु के पास में, तो उसमें क्या देगा? आपका पात्र पहले से भरा हुआ है। तो आपके अंदर के जो विचार हैं, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, उनको सबको आपको अलग करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने हृदय को पूरा खाली करके जाएंगे, उस दिन फिर आपको गुरु जो है उस परमात्मा से, उस प्रकाश से मिलवाएगा, उस अंधकार से आपको दूर करेगा। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए गुरु की वर्ण क्यों किया जाए, गुरु की जीवन में क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको समझाया। आशा आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।